अंदर की खबर में, ये जो धर्मांतरण का किंगपिन सामने आया है, इसके तार कहां जुड़ते नजर आ रहे हैं। सोचिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान में बैठकर जो उसके आका है वहां पर वो उनके साथ एक बड़ी साजिश रच रहा है। ये जिहादी जहर की जो पाठशाला है, इसकी पूरी कड़ियां कहां से जुड़ती है पाकिस्तान से। जिहादी जहर की काट निकाल ली गई है और बहुत जल्दी उस पर प्रहार होना बाकी है। लेकिन ये पूरी कहानी कहां कैसे जुड़ती है, कैसे ये पूरी शरण ली गई थी, कैसे खुद को बचा रहा था, भगा रहा था ये शाहनवाज, उससे जुड़ी पहली रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में। अब आपको लग रहा होगा कि इस कमरे में क्या हो रहा है। बहुत एक ऐसी खूंखार साजिश को अंजाम दिया जा रहा था जो आपके होश फाख्ता कर देगी। ये शाहनवाज है जो बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत लगा रहा था। जब शाहनवाज को पता लगा कि उसके खेल के बारे में पुलिस को पता लग गया है, तो उसने एक रोड मैप तैयार किया खुद को बचाने के लिए, और इसी कमरे में वो रोड मैप तैयार किया गया। लेकिन इस रोड मैप में कौन कौन सी जगह शामिल थी, चलिए जरा अंदर की खबर में अब मैं आपको बताती हूँ कि अगला प्लान क्या था शाहनवाज। तो देखिए, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जगह कहाँ है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, हम जहाँ मौजूद हैं ये गाजियाबाद है, यानी मुंबई से सीधे दौड़ते हुए भागते हुए कहाँ आता है ये शाहनवाज। ये आता है गाजियाबाद में, एक कमरा लेता है, वहां रुकता है। लेकिन यहाँ वो आया क्यों है, ये समझिए। वो ये सोच रहा था कि पुलिस को तो उसका प्लान पता लग गया है, अब वो सरेंडर कर दे तो शायद इसी में उसकी भलाई है। सरेंडर करने के लिए यहाँ पर वो आता है, लेकिन उसको यहाँ मौका नहीं मिल पाता है। इसके बाद रोड मैप में अगली जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो अब आगे क्या कर रहा था, किस जगह भागने की फिराक में था। चलिए मेरे साथ। तो देखिए, अब ये जो जगह है ये आप समझ गए होंगे, ये है प्रयागराज। प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहीं पर आकर के शाहनवाज ने सोचा था कि गाजियाबाद में तो उसे मौका नहीं मिल पाया, लेकिन वो प्रयागराज आकर के सरेंडर कर देगा, ये उसका रोड मैप था। लेकिन यहाँ पर भी वो डरता है, वो सोचता है कि अगर सरेंडर कर देगा तो फिर आगे क्या होगा उसको। लेकिन वो उसको ये पता था कि वो यहाँ बहुत दिन तक नहीं रुक सकता है। और इस रोड मैप के अगले प्लान में क्या प्लानिंग की गई थी शाहनवाज की ओर से खुद को बचाने के लिए, चलिए मेरे साथ में आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, आप समझ गए होंगे, ये वो जगह है जो अलीबाग है। यहाँ पर क्या करता है शाहनवाज, अपने भाई के साथ आता है, रुकता है फर्जी आईडी कार्ड से, फर्जी नाम से, फर्जी मोबाइल से, और क्या कर रहा होता है, अपने बारे में सारी जानकारियां ले रहा होता है। यानी उसके रोड मैप में जो आखिरी लोकेशन उसने तय की थी खुद के लिए, वो यही जगह थी, अलीबाग का ये रूम नंबर 3 था, ये लॉज था, जिसके बारे में पुलिस को कैसे पता लगता है, ये बहुत दिलचस्प जानकारी अपने अंदर खबर में आपको बताने जा रही हूँ। कोई इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा था शाहनवाज खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो भूल गया था कि अगर वो इस लॉज का इंटरनेट इस्तेमाल करेगा तो भी पुलिस इसकी लोकेशन तक पहुंच सकती है। और यही हुआ, जो पुलिस है उसने उसकी लोकेशन ट्रैक की और इसके बाद गिरफ्त में आ गया ये शाहनवाज, जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। लेकिन अंदर की खबर में अब एक बड़ी जानकारी मैं आपको बताती हूं कि वो कनेक्शन जो एक सीमा पार से जुड़ता नजर आता है शाहनवाज का, वो क्या है। तो इस वक्त आपको बता दें कि शाहनवाज को आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन शाहनवाज ने क्या क्या खुलासे किए और उस शाहनवाज के जरिए कौन कौन से खुलासे होना बाकी, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। शाहनवाज खान मकसूद, पढ़ाई 12वीं पास, उम्र 23 साल, आरोप जबरन धर्मांतरण कराना। महज 23 साल की उम्र में शाहनवाज देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र का बड़ा मोहरा था। अपनी तरह के कई स्लीपर सेल तैयार कर रहा था, कुछ कर भी चुका था। तभी अचानक गाजियाबाद से आवाज उठी, एक परिवार सन्न रह गया क्योंकि उनका बेटा जैन धर्म को छोड़कर मुसलमान बन चुका था। उसका धर्म बदल चुका था और उन्हें कानो कान इसकी खबर तक नहीं थी। उनका बच्चा माता पिता से झूठ बोलने लगा था, जिम के बहाने पांचों समय की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था। परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की, तहकीकात शुरू हुई। छोटा सा क्लू इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा, उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन कड़ियां जुड़ती गईं, जाल बिछता गया, कई खुलासे हुए और उन्हीं को एक दूसरे से जोड़ते जोड़ते पड़ताल आगे बढ़ी और आखिरकार पहचान बदलकर बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाला शाहनवाज धरा गया।
करीब 10 दिनों तक पुलिस और उसके बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। पकड़े जाने के बाद भी बद्दों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे अभी पर्दा नहीं उठा है। तो देश के बच्चे धीरे धीरे आतंक की राह पर बढ़ जाते। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा खेल खेला जा रहा था जो देश के विरुद्ध था, जिसे हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार में था। पुलिस ने शहनवाज का मोबाइल और लैपटॉप खंगाला, वो दोनों डिवाइस जिनके जरिए न जाने आरोपी कितने धर्म परिवर्तन करवा चुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दों के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बद्दों के मोबाइल से कई ईमेल मिले हैं जिनका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का मिला है। कुछ ईमेल आईडी भी मिले हैं जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे शाहनवाज और बद्दों का पाकिस्तान कनेक्शन। इससे साफ हो गया कि बद्दो इस गेम में अकेला नहीं, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो इसके पीछे काम कर रहा है। शहनवाज तो महज एक मोहरा है जो कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के आदेश का पालन कर रहा था, जो सीमा पार से उसे निर्देश दिया करते थे, उन पर अमल करता था। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की। तहकीकात के दौरान पता चला कि पाकिस्तान की नजर हिंदुस्तान के नौजवानों पर है। उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी बनाने की साजिश है। देश के भविष्य को आतंक के रास्ते पर ढकेलने का षड्यंत्र है, ताकि बच्चों को बरगला कर दूर बैठे बिठाए उनसे वो करवाया जा सके जो वो चाहते हैं। इसी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला गया, लेकिन बद्दों को पकड़ पुलिस ने आतंकिस्तान की पाठशाला की नींव हिलाकर रख दी। जबकि आरोपी शहनवाज अब भी अपनी जुबान से कुछ भी उगलने को तैयार नहीं। केस को उलझा रहा है, उसने धर्मांतरण के आरोपों को नकार दिया है। नाबालिग से चैट पर भी अनजान बना हुआ है, कह रहा है कि चैट कब हुई पता नहीं। अपने 10 दिन की फरारी के दौरान शाहनवाज और बद्दों ने वो हर काम किए जिससे वो सबूत मिटा सके। उसने अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया, अपने मोबाइल फोन को रीसेट किया, हर वो एंट्री को डिलीट किया जो कि साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि शाहनवाज कितना शातिर है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शहनवाज ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की और कई सबूतों को नष्ट करने का भी शक है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा पूछताछ में शाहनवाज और बद्दो सहयोग करता नजर नहीं आ रहा है। सोर्सेज का कहना है कि शाहनवाज पुलिस को गुमराह कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अब तक उसके फोन नंबर के जरिए सारी जानकारियां जुटा ली, लेकिन बद्दो ने कुछ दूसरे नंबर्स भी इस्तेमाल किए हैं। इन नंबर्स की ट्रेल का खुलासा करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। पुलिस ने बद्दो की सीडियां निकाली, जिससे पता चला कि पिछले 1 साल में उसके संपर्क में 100 से ज्यादा नौजवान आए और उसके बैंक खातों को खंगालने पर पता चला कि उसके अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए जमा कराए जा रहे थे। इस पर तहकीकात जारी है कि यह फंडिंग क्या पाकिस्तान से होती थी, क्या बच्चों को बरगलाने के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।